हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किसी एपी की nth टर्म कैसे ऑब्टेन करी जाती है एंड nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है। अब एक हम क्वेश्चन लेके चलते हैं जिस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें चेक करना है कि 301 जो है वो इस एपी का एक टर्म है या नहीं है। तो पहले एज इट इज़ अगर मैं इस एपी को लिख दूं तो एपी हमारे पास है 3, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास डिनोट होती है ए से एंड फर्स्ट टर्म हम देख सकते हैं हमारे पास है 3। फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस जो होता है हमारा वो किसी भी को दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाय डी। अगर मैं देखूं 11 - 3, अगर मैं 11 - 3 करूं तो डी हमारे पास आ जाएगा 8। डी हमने ऑब्टेन कर लिया, ए हमने ऑब्टेन कर लिया। अब हमें चेक करना है 301 एक टर्म है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है ए, हमारे पास गिवन है डी एंड ये जो 301 है ये है हमारे पास ए एन। और हमें देखना है कि एन ये जो है इस टर्म के इस ईपी के अंदर होता है या नहीं होता है। तो जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उन्हें मैं लिख देता हूँ। लिखते हैं, अगर ए एन हमारे पास दे रखा है 301, ए हमारे पास दे रखा है 3 प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी हमारे पास दे रखा है 8। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो 3, ये 3 उधर आएगा एंड देन हमारे पास आ जाएगा n माइनस वन टाइम्स डी इक्वल टू 301 माइनस थ्री, दैट विल बी इक्वल टू 298। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, डी था हमारे पास, डी हमने ले रखा था 8। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये 8 इधर मल्टीप्लाई का है, उधर हमारे पास डिवाइड का चलेगा। तो n माइनस वन विल बी इक्वल टू 298 डिवाइडेड बाई 8। अब हम देखेंगे कि ये पूरा उससे 8 से 298 डिवाइड होता है या नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 298 जो है हमारा वो 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता। 8 थ्री ज़ा 24, हमारे पास कैरी बचा 5, 8 एंड 8 सेवन ज़ा 56, 56 एंड हमारे पास जो है हम देख रहे हैं 2 रिमाइंडर बच रहा है। पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो यानी कि जो n हमारे पास आएगा वो एक होल नंबर नहीं आएगा, हमारे पास होल नंबर नहीं होगा वो। क्योंकि हमें n जो होता है वो पूरी पूरी टर्म्स होल नंबर होती है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। वो हमारे पास अपॉन की वैल्यू नहीं हो सकती है, अपॉन में नहीं हो सकती है। तो ये हमने ध्यान दिया कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास ऑप्टेन हो रही है अपॉन की, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास रिमाइंडर ऑप्टेन हो रहा है। तो यानी कि हम अल्टीमेटली ये कंडीशन चेक करने के बाद कह सकते हैं कि नो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी। अभी हमने ये क्वेश्चन देखा, अगर हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करें सेम फॉर्मूले पे, वो रहा ये क्वेश्चन, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला सबसे छोटा टू डिजिट नंबर लिखेंगे जो हमारा 3 से डिवाइड होता है। तो सबसे छोटा टू डिजिट नंबर होता है 12 जो हमारा 3 से डिवाइड होता है। 12 के बाद आता है 15 एंड सो गोज ऑन। और हम सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर देखेंगे जो 3 से डिवाइड होता है। तो अगर हम देखें तो 99 जो है हमारा वो 3 से डिवाइड होता है और वो एक टू डिजिट नंबर भी है। तो अब हमें पता है यहाँ पे ए जो है हमारे पास वो है फर्स्ट टर्म, दैट विल बी इक्वल टू 12। कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास तो दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस 15 माइनस थ्री विल बी इक्वल टू 3। एंड यहाँ पे जो ये 99 है ये हमारे पास nth टर्म है, ये हमारी nth टर्म है एंड हमें n फाइंड करना है कि कौन सी नंबर की टर्म। तो यानी कि ए एन हमारे पास दे रखा है 99 एंड वी नो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ, ध्यान से देखिए, वैल्यूज पुट करूँ तो ए एन की वैल्यू है हमारे पास 99, ए की वैल्यू इज 12 प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी की वैल्यू है हमारे पास 3। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो एन माइनस वन टाइम्स ऑफ 3
विल बी इक्वल टू 99 माइनस 12। 99 माइनस 12 अगर हमने करा तो ये आएगा हमारे पास 87। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो n माइनस वन विल बी इक्वल टू, ये 3 उधर डिवाइड का जाएगा हमारे पास, तो दैट विल बी इक्वल टू 87/3। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो 3 टू जा 6 होता है हमारे पास, 2 कैरी 3 9 जा 27। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, हमारे पास अभी ऑब्टेन हुआ n माइनस वन इक्वल टू 29। अगर हम इसको सॉल्व करें तो n इक्वल टू हमारे पास ऑब्टेन हो गया 3। हमने इस 30, तो हमने इससे ऑब्जर्व किया जो ये लास्ट टर्म थी ये 13th नंबर की टर्म थी, 13 टर्म थी ये हमारे पास। तो ये जो पूछा गया था हाउ मैनी टू डिजिट नंबर, सो इसका फाइनल आंसर होगा 32 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। थैंक यू सो मच।